लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त है। झुग्गी झोपड़ियों में लगी भीषण आग। इंदिरानगर में लगी है भीषण आग। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल है। दर्जनों झोपड़ियां जलकर स्वाहा हो गई हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, दर्जनों झोपड़ियां जलकर स्वाहा हो गई हैं। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। इंदिरानगर में आग से हड़कंप मच गया है। झुग्गी झोपड़ियों में भीषण आग लगी है। ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बन गया है। दर्जनों झोपड़ियां जलकर वहां पर स्वाहा हुई हैं। इंदिरानगर में यह आग लगी है। धुएं का गुबार साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। आग लगने से अफरा तफरी का वहां पर माहौल बन गया। धुएं का गुबार दूर दूर तक देखा जा सकता है। इंदिरानगर में यह आग लगी है और आग लगने से हड़कंप मच गया। झुग्गी झोपड़ियों में यह भीषण आग लगी है। क्या कुछ वजह इसके पीछे है, यह अब तक साफ होता नजर नहीं आ रहा है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी भीषण यह आग है कि लगातार ये आग झुग्गी झोपड़ियों में फैलती जा रही है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा है। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बातचीत करने के लिए मोहम्मद शबाब हमारे साथ लखनऊ से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शबाब, क्या कुछ वजह है ये आग लगने के पीछे और फिलहाल मौके पर क्या स्थिति है? पूरी तरीके से अनुपम, लेकिन आग बहुत जोरदार थी। इस बात में तस्वीरें देखकर इस बात को बताया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां इस आग की जद में आई और उसके बाद पूरी तरीके से बस्ती जो थी वो पूरी जलकर खाक हो गई है। हालांकि लोग शॉर्ट सर्किट इसके पीछे वजह बता रहे हैं कि चूंकि ये बस्तियां जो है वो पूरी तरीके से इलीगल बस्ती होती हैं, यहाँ पर कनेक्शन भी कटियों के जरिए चल रहे होते हैं, लिहाजा किसी तरह तार से चिंगारी निकली है। उसके बाद पूरी बस्ती को जो है वो उसने अपनी चपेट में ले लिया है। सैकड़ों जो घर हैं, जो झुग्गी झोपड़ियां थी, वो जलकर स्वाहा हो गई हैं। दमकल की कई गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। आग को बुझाने की जद्दोजहद वो की जा रही है। और एक बात हुआ है, ये बात तस्वीरों को देखकर साफ तौर से समझी जा सकती है अनुपम। गनीमत इस बात की है कि किसी भी तरह के किसी के झुलसने उलसने की कोई खबर नहीं है। लेकिन शबाब, लेकिन सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि सरकार तमाम योजनाएं गरीबों के लिए चलाती हैं, तमाम अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करते हैं योजनाओं की, और उसके बाद इतनी बड़ी संख्या में ये स्लम एरिया वहां पर डेवलप हो जाता है, लोग वहां पर झुग्गी झोपड़ी बनाकर रहते हैं और प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जानकारी नहीं होती। आज जब इतनी बड़ी घटना सामने आ गई है, उसके बाद क्या अधिकारी चेते हैं? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है अनुपम, और ये आखिरी भी नहीं होगी, क्योंकि इस तरीके की इलीगल बस्ती लखनऊ के लगभग हर आउटर इलाके में आपको मिलेगी। आपको अब याद होगा, आपसे लगभग हफ्ता भर पहले ही ठाकुरगंज के एक इलाके में इसी तरीके की मलिन बस्ती थी जहां पर आग लगी थी। इन सबका अधिकतर काम कूड़ा बीनने का या डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करने का होता है, और ये लोग जो नगर निगम है वो इनको अपने अंडर में रखता है। अमूमन इसी तरह के लोग होते हैं। चूंकि ये सब कूड़ा बीनते हैं, लिहाजा इनके पास प्लास्टिक, पॉलिथीन, इन सब का अंबार होता है, और एक चिंगारी पूरी तरीके से इनके घर को सुहा कर देती है। ये बात आपकी बिल्कुल सही है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ गरीबों को मिलना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की संगठता इन लोगों तक इनका। शबाब, अब सबसे बड़ी प्रायोरिटी प्रशासनिक अमले की वहां पर क्या है? क्योंकि जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां जल चुकी हैं, ऐसे में इन तमाम लोगों को कहीं पर शिफ्ट करना होगा, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि इतनी भीषण आग है कि जिसको काबू में करने में भी दिक्कतें वहां पर पेश आ रही होंगी। देखिए, ये प्रशासनिक अमला इस तरीके की खबरों पर कोई नहीं चेतता। 2-4 पुलिस वाले ही इलाके के जो एसपी होते हैं वो नजर आते हैं, कोई बड़ा अधिकारी कभी यहाँ पर नहीं पहुंचता है। और आज की घटना में भी यही है। फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं, इलाके के एसपी हैं, मौके पर आग बुझाने की जद्दोजहद जारी है। किसी से भी आप ये सवाल पूछ लीजिए तो वो सबसे पहले तो यही तय कर देगा कि ये लोग इनके पास इनकी यहाँ की नागरिकता है या नहीं, क्योंकि बहुत सारी कई बार झुग्गी झोपड़ियों से ही नेपाल या बांग्लादेश या दूसरे देशों के लोग भी पकड़े जाते रहे हैं। हालांकि इस तरीके के हादसों के बाद इन लोगों के पास भी कोई एविडेंस नहीं होता है कि ये भारतीय मूल के निवासी ही है, क्योंकि ये सब कहते हैं कि हमारा सारा डॉक्यूमेंट जल गया, हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। हालांकि प्रशासनिक अमले की लापरवाही तो हमेशा रही है, बड़ी बानगी है, लेकिन इस तरीके की घटनाओं पर कोई भी कभी भी जो है वो सोचता नहीं है। कोई अधिकारी आकर इनको कहीं शिफ्ट कराने के लिए तैयार भी नहीं है। ये सब झुग्गी झोपड़ियां जितने इलाके में जल रही है, दूसरी तरफ इन्होंने अपने सामान को इकट्ठा कर रखा है। जब आग ठंडी होगी, ये बची हुई राख से अपना जो बचा हुआ सामान है उनको तराशेंगे, लेकिन शायद इनके नसीब में इनका आशियाना नहीं है। अनुपम।
शबाब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। मोहम्मद शबाब हमारे संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो इस बड़ी खबर पर हमें अपडेट दे रहे थे। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहा।